हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बेसिक बताना चाहता हूँ। इंडक्टिव जो इफ़ेक्ट होता है, प्रेरणिक जो प्रभाव होता है, इसमें हमारे पास जो सिग्मा बंध होता है, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक होता है हमारे पास प्लस आई इफ़ेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास बच्चों माइनस आई इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले आप डाल लीजिएगा प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव हिंदी में लिख लो इसको, प्रेरणिक प्रभाव। इंग्लिश में लिखना इंडक्टिव इफ़ेक्ट। हमारे पास बच्चों ये होता क्या है, हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा कि हमारे पास कुछ ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या करता है बच्चों, जो हमारे पास जो ग्रुप होते हैं उसके ऊपर ये क्या करता है, निर्भर करता है। प्रेरणिक प्रभाव में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सिग्मा बंध है, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन क्या कहलाता है हमारे पास, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों इसकी परिभाषा लिखना आप, फिर इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला। बच्चों इसकी परिभाषा लिखना, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इंग्लिश में लिखना इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की उपस्थिति, सहसंयोजक बंध, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की उपस्थिति के कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रक्रिया को इंडक्टिव इफ़ेक्ट या बच्चों इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ये तो थी बच्चा इसकी परिभाषा। सबसे पहले फिर से सुनना एक बार परिभाषा को। यहाँ पर लिख रखा है कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की उपस्थिति के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन विस्थापन जो प्रक्रिया है, इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रक्रिया को ही बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव अपन कहते हैं।
अब देखो, इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एक बार आप यहाँ तक इस परिभाषा को नोट करना, फिर आगे हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों, आपने परिभाषा नोट कर ली होगी, अब आगे देखना। बच्चों, ये जो प्रभाव होता है, इंडक्टिव जो प्रभाव है, इफेक्ट है, ये बच्चों दो टाइप का होता है, दो टाइप। सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे दो टाइप कौन कौन से हैं। एक बच्चों हमारे पास प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। एक बच्चों हमारे पास होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, और ये माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इसको समझना। हमारे पास ये क्या होता है, देखो प्लस आई इफेक्ट में आप लिख लो, यहाँ पर आप लिखना प्लस आई इफेक्ट में यहाँ पर लिखना इसको, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब बच्चा होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। और इधर लिखना बच्चों आप इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। हमारे पास जो दो प्रकार के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना। कुछ ऐसे समूह होंगे जो इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करते हैं बच्चों, दूर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर होते हैं तो ये होता है बच्चों प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को आप इससे समझते हैं, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना बच्चों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना या इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, ये क्या कहलाता है हमारे पास बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना। इलेक्ट्रॉनों को किसी, हमारे पास कुछ ग्रुप या समूह ऐसे होंगे जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करते हैं बच्चों, अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब तो ये क्या कहलाता है बच्चों हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। फिर से सुनना, किसी ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, किस में आएंगे बच्चों, माइनस आई इफेक्ट में आते हैं। तो ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो बच्चों आप ये लिख लो कि दो प्रकार का होगा, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे नेक्स्ट। इसको बच्चों अपन एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक कार्बन की इस प्रकार से चेन है बच्चों, और मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा है एक्स। क्या जुड़ा है, एक्स। जो एक्स जो ग्रुप जुड़ा है, तो इस एक्स ग्रुप को आप यहाँ पर लिख सकते हो। मान लीजिए एक्स ग्रुप है, ये जो एक्स समूह है, यहाँ पर जो एक्स समूह है, मान लीजिए ये क्या है, जो एक्स जो समूह है, इसकी जो नेचर है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। यहाँ पर लिख लो आप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इसका मतलब
यहाँ पर जो X है ये कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इलेक्ट्रॉन का मतलब अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब ये कौन सा है, -I ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों, ये -I ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो यहाँ हेलो ये समूह ग्रुप जुड़ा है, ये क्या करता है, इस सिग्मा, ये सिग्मा बंध है, इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाता है बच्चों पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो प्रेरक प्रभाव है, ये घटता चला जाता है। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि कार्बन की श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट का मान कम होता चला जाता है। तो देखो यहाँ पर यदि पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगा पार्शियल पॉजिटिव, और आगे चलेंगे तो और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कम होता चला जाता है। देखो यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और भी कम होगा, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर इससे भी क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम। मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल ये तो हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं एग्जांपल सेकंड की। ये भी हो सकता है कि कार्बन की एक चेन है इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लीजिए हमने एक ग्रुप जोड़ दिया वाई। ये वाई, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार इसको लिख लो आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों वाई समूह, इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर देखना बच्चों, जैसे वाई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ये वाई समूह है, ये कैसा है, ये बच्चों मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, आकर्षी की बजाय ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इस इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का मतलब, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन क्या मारेगा, धक्का मारेगा। इसको मतलब यानी यहाँ से, यानी इसका कौन सा प्रभाव हो गया, +I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षी समूह का मतलब होता है, ये क्या करता है, इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर क्या मारता है, धक्का मारता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखना कैसे होगा, यहाँ पर देखना, ये जब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा बच्चों पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है इस प्रकार से। तो बच्चों एक बार फिर से सुनना, यहाँ पर ये जो ग्रुप मान लीजिए, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर बच्चों आ जाए पार्शियल पॉजिटिव। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता चला जाता है। लगभग ये देखा गया है कि 3 से 4 कार्बन तक ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये लगभग क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो एक बार बच्चों आप यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों एक बार इसको आगे लिखना, तो आप यहाँ पर आगे लिखना क्या लिखेंगे, आप ये भी लिख सकते हो कि यह जो इफ़ेक्ट है, यह प्रभाव कार्बन श्रृंखला
बढ़ने पर घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। एक बार इसको नोट करो कि यह जो इफ़ेक्ट है, यह प्रभाव कार्बन श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगी, यह प्रभाव क्या होता है, घटता चला जाता है। तो आगे लिखना अर्थात यह प्रभाव 3 या 4 कार्बन तक लगभग समाप्त हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। एक बार बच्चों फिर से सुनना, मैंने लिखा कि इंडक्टिव जो इफेक्ट है, चाहे प्लस आई प्रभाव हो चाहे माइनस आई प्रभाव हो, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला, कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, तो कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर घटता चला जाता है। अर्थात यह प्रभाव 3 या 4 कार्बन तक लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक बार इसको नोट करो। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब देखना आगे, अब हमारे पास जो प्लस आई प्रभाव, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो प्लस आई होता है और माइनस आई प्रभाव होता है, इसको हम यानी ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे कुछ ग्रुप होंगे जो क्या करते हैं बच्चों, माइनस आई प्रभाव शो करते हैं, और कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखो ना कौन कौन से जो ग्रुप हैं, समूह है जो प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। तो यह लिखना, तो सबसे पहले लिखना माइनस आई प्रभाव, माइनस, इसको आप ऐसे लिख लो। पहला बात करें तो सबसे पहले लिखोगे आप माइनस आई जो प्रभाव है, उस प्रभाव का, माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम। कुछ हमारे पास समूह होंगे, वो समूह क्या करते हैं, उन जो समूहों का जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है, माइनस आई प्रभाव। किन किन समूहों का माइनस आई प्रभाव होता है, उनकी हम घटते ऑर्डर की बात करेंगे। देखो सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो माइनस आई प्रभाव, सबसे अधिक जो माइनस आई प्रभाव होता है वो बच्चा होता है NO2 का, NO2। इसके बाद में ग्रेटर देन CN, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके बाद में बच्चों होता है F, फिर होता है बच्चों Cl, फिर होगा Br, और इसके बाद में होगा I, उसके बाद में OCH3, और सबसे कम बच्चों होता है OH, और इसके बाद में H। एक बार बच्चों इसको फिर से देखना, हमारे पास जो माइनस आई प्रभाव है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम, इसका मतलब सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव होता है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला प्रभाव। इस NO2 जो समूह है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का वाला प्रभाव होता है, यानी यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है बच्चों, खींचता है। तो देखो सबसे अधिक घटता क्रम, तो घटता क्रम में सबसे कम किसका होगा बच्चों, OH का और H का, और सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव यहाँ पर देखें तो NO2 का। तो देखो तो माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम सबसे अधिक NO2, उसके बाद में बच्चों से आएगा CN, फिर आएगा COOH, फिर F, Cl, Br, I और OCH3, OH और ये H। इसी प्रकार से बच्चों अपन बात करें प्लस आई प्रभाव की, तो कुछ ग्रुप, कुछ समूह होंगे जिनका क्या होता है बच्चों हमारे पास प्लस आई प्रभाव। तो लिखो प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम। कौन सा प्रभाव,
प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम। तो सबसे पहले आप बच्चों लिखेंगे प्लस आई प्रभाव में, तो सबसे पहले आप लिखना यहाँ पर कि CH3 होल ट्राइस कार्बन, इसका जो प्रभाव होता है वो प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा बच्चों। इसी प्रकार से बात करें आगे CH3 होल ट्वाइस CH, इसके बाद में इसका इससे कम होगा बच्चों हमारे पास। एक बार बच्चों को इसको थोड़ा यहाँ लिखना, यहाँ पर लिखना इसको। पहले मैंने क्या लिखा कि CH3 होल ट्राइस कार्बन, CH3 होल ट्राइस कार्बन का सबसे अधिक प्लस आई प्रभाव होता है। इसके बाद में बच्चों आप लिखना CH3 होल ट्वाइस CH का। इससे कम यदि बात करें तो बच्चों होगा हमारे पास CH3 CH2 का। इससे कम बात करें तो बच्चों होगा CH3 और सबसे कम होता है बच्चों H। तो फिर से सुनना, यहाँ पर जो प्लस आई प्रभाव के घटते क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव बच्चों जहाँ पर मिथाइल ग्रुप यानी जो CH3 ग्रुप का क्या होता है बच्चों प्लस आई प्रभाव होता है। CH3 ग्रुप सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, इसका मतलब प्लस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और देखो यहाँ पर क्या है, एक ही है CH3, तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्या है सबसे कम है। तो देखो यहाँ पर आप नोट करो कि CH3 का होल ट्राइस C कार्बन और ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CH और ग्रेटर देन CH3 CH2। इस प्रकार से बच्चों यदि इधर से इधर चलें तो जो प्लस आई प्रभाव है उसका क्या है हमारे पास घटता क्रम है। क्यों, देखो इसमें देखो ये कैसे है, देखो ये कार्बन है तो इस कार्बन के बाद देखो हट कितने CH3 जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हैं, 1 2 और ये 3 CH3 हैं। और ये किस जुड़े हैं बच्चों, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये देखो ये कार्बन है, ये सिंगल बंद और ये देखो ये एक संयोजकता खाली है और ये कार्बन है और इस कार्बन पर CH3 कितने हैं 1 2 3। अब देखो इन CH3 का क्या होता है प्रभाव, क्या है इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। इसका भी प्लस आई और इसका भी क्या होता है प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे ज़्यादा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात करें तो देखो कार्बन और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है और इसी से कार्बन से 2 क्या जुड़े हैं CH3। तो देखो यहाँ पर क्या है इसमें देखना इसका कौन सा प्रभाव प्लस आई, इसका भी, और इस तो यहाँ लिख लो प्लस आई प्रभाव, इसका भी प्लस आई प्रभाव है। इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे और यहाँ पर बच्चों आप देख ही रहे हैं कि CH3 और CH2, तो इसका कौन सा प्रभाव है यहाँ पर प्लस आई प्रभाव। इलेक्ट्रॉन को क्या मारेगा धक्का मारेगा इधर इस कार्बन की ओर, तो यहाँ पर आगे CH3 और ये इस प्रकार से। तो बच्चों आप इसको एक बार नोट करिए फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव के बारे में। तो आज का जो टॉपिक हमारा यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। कल बच्चों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।